27 दिसंबर 1975 वो तारीख है जिस दिन एशिया का सबसे बड़ा हादसा चासनाला के खान में हुआ था। जिस दिन लगभग 375 कामगारों की जिंदगियां हमेशा के लिए जल प्रलय में दफन हो गई थी, जिसकी याद आज भी कोयलांचल के लोगों को थर्राती है। आज के दिन ही सन 1975 को एक दिल दहलाने वाली घटना घटी थी। इसको की चासनाला कोलियरी के डीप माइंस में दिल दहलाने वाली घटना हुई थी। इस दुर्घटना में कई मां की गोद सुनी हो गई थी, कई सुहागिनों की मांग का सिंदूर उजड़ गया था, कई बहनों का भाई उनसे छिन गया था और कई के सिर से पिता का साया उठ गया था। चलिए तो आपको अब इसके इतिहास की ओर ले चलते हैं। चासनाला में हुई खान दुर्घटना एशिया की सबसे बड़ी खान हादसा मानी जाती है, जो इतिहास के पन्नों में एक काला अध्याय के रूप में लिखा गया है। यह हादसा कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ था। कहा जाता है कि खदान से निकलने वाले पानी को ठहरने के लिए एक बड़ा सा तालाब बनाया गया था, जिस पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा गया था कि तालाब के 60 मीटर की दूरी तक ब्लास्ट करना सख्त मना है। लेकिन फिर भी कुछ अधिकारियों ने इस निशान को नजरअंदाज करते हुए ब्लास्ट कर दिया था, जिसकी वजह से लगभग 375 लोगों की जान चली गई। वहीं बदहाली और बेबसी का ऐसा आलम दिखा कि दुर्घटना के बाद भी कई महीनों तक खदान से पानी निकलने का कार्य चलता रहा। इसमें भी कुछ सफलता हाथ नहीं लगी तो पोलैंड, रूस से वैज्ञानिकों से मदद ली गई और कड़ी मशक्कत के बाद खदान को सुखाया गया, जिससे महीनों तक पानी में रहने के कारण शव सड़ चुके थे, जिन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। खदान से निकलने के बाद मृतक की पहचान उनके लैम्प, टोपी और कपड़े आदि से की गई थी। मातम का एक ऐसा बादल छाया कि कई महीनों तक दामोदर नदी के किनारे शवों का अंतिम संस्कार देखने को मिला। वहीं मजदूर संघ का कहना है कि प्रथम पाली में काम करने गए कर्मठ लगभग 375 कर्मी ने कोयला खनन करते हुए अपनी जान गंवा दी। वहीं मजदूरों का कहना यह भी है कि सेल सुरक्षा के नाम पर और विकास के नाम पर पैसे तो खूब बैठती है, लेकिन वैसा कुछ काम नहीं करती। ये दिसंबर का महीना है। सन 1975 में चासनाला के जो कर्मठ योद्धा श्रमिक जिसको कंपनी में इंडियन आयरन स्टील कंपनी में कार्यरत थे, प्रथम पाली में अपनी कार पर गए हुए थे और अपने जीवन को बलिदान दिए। जल प्रलय हुआ, उन्हीं के यादगार में हम लोग हर वर्ष आज सेल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। सुरक्षा के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर आज वहाँ पर जो फंड का, जो कोष का दुरुपयोग किया जाता है, हर वर्ष उसमें डेवलपमेंट के नाम पर जो बजट के अनुसार काम नहीं किया जाता है और आज साफ सफाई के नाम पर जो वहाँ का जो चारदीवारी है उसको साल भर में तोड़ दिया जाता है, जो टाइल्स लगाया जाता है उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। आज हम शहीदों के जो शहीद स्थल है उसको हम लोग बचाने में सक्षम नहीं है। ये सेल कंपनी सुरक्षा के नाम पर हजार जवान रखी है। आज जो सैकड़ों जवान कार्यरत हैं, सभी का दायित्व बनता है कि उस स्थल का सुरक्षा रखा जाए। आज के दिन भले ही इस जगह चकाचौंध रहता है, लेकिन बरसी के बाद क्या ऐसा ही चकाचौंध बरकरार रहता है या प्रशासन हर बार की भांति इसे भगवान के भरोसे ही छोड़ देती है? यह तो वक्त ही बताएगा। कोयलांचल लाइव के लिए झरिया से अमित सिंह की रिपोर्ट।